हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा रब यहोवा है, वो कुदरत वाला है। मेरा रब मसीहा है, वो अज़मत वाला है। वो अल्फ़ा ओमेगा, अव्वल वो आखिर तो इंतहा है। वो मर गया था, ज़िंदा और ज़िंदा रहेगा। आज मेरे रब की कुंजियां उसी ही के पास हैं, कोई उसके खुले एक और बंद किए को खोल नहीं सकता। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। मैं अपने परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौका दिया आज का छठा कलमा बोलने के लिए। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की मार्फत लिखे गए इंजील उसका 19वां बाब आयत नंबर 30। खुदा के कलाम में लिखा है, बस वो सिरका यीशु ने पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। यह कलमा तमाम हुआ, इसे फतेहमंदी का कलमा भी बोला जाता है। यह दुनिया मेरा जिस्म तो मुझसे छीन सकती है, लेकिन मेरी रूह मेरे यीशु से नहीं छीन सकती। इसीलिए मसीहियों का मसीही में मरना नफा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह दुख और दर्द की हालत में सर पे कांटों का ताज रखे हुए, उन्हें प्यास लगती है कि मैं प्यासा हूं। वो सिरका पीकर अपनी दुख और तकलीफ को कम नहीं करते, क्योंकि खुदा यीशु मसीह किसी लेन देन के मामले में नहीं आए थे, बल्कि वो आए थे कि शैतान को शिकस्त देने के लिए, मौत पर फतह हासिल करने के लिए और बदी की तमाम ताकतों पर फतह हासिल करने के लिए। हम देखते हैं कि बदी पर, शैतान पर और मौत पर जब खुदा यीशु मसीह फतह हासिल करने के बाद आखिरकार इंसान के लिए निजात का दरवाजा खुल जाता है। और ये निजात का दरवाजा हमें खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलता है। खुदा यीशु मसीह को बदी पर फतह हासिल करनी थी, शैतान के हर एक मंसूबे को फतह हासिल करनी थी। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तमाम हुआ, ताकि वो अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में दे। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने वो तमाम बंधन खोल दिया जो हमें खुदा और इंसान की उस पाकीज़गी और उस बाशियत में शामिल करने से रोकती थी। जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, इंसान और खुदा के दरमियान जो दरार थी वो टूट जाती है। खुदा उस सल्तनत, उस बादशाही के दरमियान इंसान का मिलाप हो जाता है, और ये करने के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए, एकम 40 कोड़े खाए हुए, सर पे कांटों का ताज रखे हुए, और 5 कलमात बोलने के बाद आखिरकार फरमाया कि तमाम हुआ। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो जब खुदा आसमान और जमीन को तख्लीक करते हैं, और तख्लीक करने के बाद फरमाते हैं कि तमाम हुआ, उस वक्त वो छठा दिन था। और देखते हैं कि सलीब पे भी जब उन्होंने तमाम हुआ कहा तो वो भी छठा अल्फाज थे। और ये ईमान हमें खुदा यीशु मसीह पर लाने से मिलता है। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अगर निजात मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए? खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये अल्फाज तमाम हुआ इस बात की निशानदाही करती है कि हमें गुनाहों का खात्मा होता हुआ नजर आता है, हमें शैतान का खात्मा होता हुआ नजर आता है, हमें शैतान की सल्तनत और उसकी बादशाहत का खात्मा नजर आता हुआ हमें नजर आता है। हमें शरीयत के उन तकाज़ों का खात्मा खत्म होता हुआ नजर आता है जो हम मजबूर हो जाते थे कि कुर्बानियां चढ़ाएं, वरना उस सलीब तो एक लानती मौत थी, इसे कौन जानता था। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर हुए तो सलीब की भी एक अहमियत होगी। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह ने तो सलीब पर फरमा दिया कि तमाम हुआ। अब हम अपनी जिंदगी पर भी गौर करें, क्या हम इस काबिल हैं कि हम ये कह सकें कि तमाम हुआ? अगर नहीं तो दैट इज समथिंग इज रॉन्ग। मेरे दोस्तों, हमें खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना है, और ईमान लाकर हमारे लिए निजात का दरवाजा खुलेगा। तो खुदा आपको इस कलमे के सबब से